नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा राजस्थान विधानसभा सचिवालय से आई हुई प्रतिवेदक पद की भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अच्छा, प्रतिवेदक को इंग्लिश में आप लोग रिपोर्टर भी कहते हैं। और ये वो वाला रिपोर्टर नहीं है जो जैसे आप टीवी खोलिए तो काम की चीज़ें कुछ भी नहीं, दुनिया भर की अकड़म बकड़म चीज़ें, वही उलूल जुलूल बातें, कुत्ते जैसे जो आपस में एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। तो ये वाला वो रिपोर्टर नहीं, ठीक है। ये रिपोर्टर आपका एक राज्य पत्रित अधिकारी दर्जे का पद है। और ये भर्तियां केवल 4 जगहों से ही आती हैं, जैसे कि ये विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, केवल इन्हीं 4 जगहों से भर्तियां आती हैं, बाकी और कहीं से नहीं, ठीक है। तो इसकी योग्यता के बारे में, परीक्षा कैसी होगी और कौन सा शॉर्ट हैंड, किस तरीके का शॉर्ट हैंड, उसकी स्पीड वगैरह क्या है, सारी चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अच्छा, ये भर्ती बेशक राजस्थान से ही है, लेकिन आप किसी भी राज्य के हों तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली शर्त है, आप लोग इसको सभी लोग समझ लीजिए अच्छे से। तो देखिए, पद का नाम आपका वही प्रतिवेदक है। उसमें 2 तरीके के हैं, एक हिंदी का पद है, दूसरा आपका ये आंग्ल भाषा, ठीक है। लेवल 12 है, तो 5400 ग्रेड पे आसपास कुछ बनेगा, ठीक है। और इसके लिए कुल 8 पद हैं, जिनमें से 6 पद हिंदी के लिए हैं और 2 पद अंग्रेजी के लिए। जैसे कि और भी बाकी जगहों से जो भर्तियां आती हैं, तो अब देखिए राज्यवार है, जिस राज्य में जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से भर्ती देते हैं, ठीक है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश विधानसभा में हिंदी और अंग्रेजी का आता है, या विधान परिषद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तब ये राजस्थान का है तो वहाँ अपना ये इनका आंग्ल भाषा कुछ चलता होगा, ठीक है। तो इसलिए 2 पद इनका आंग्ल भाषा का है और 6 पद हिंदी। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी बम्पर भर्ती है 8 पदों पर, तो देखिए ऐसी ही भर्तियाँ आती हैं। इसके लिए कोई 100, 200, 50, 60, 70 पद नहीं होते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी राज्य की विधानसभा, विधान परिषद या फिर लोकसभा, राज्यसभा की भर्तियाँ भी आती हैं, तो भी ऐसे ही 8, 10, 15, 20, 25, बस ऐसे ही, से ज़्यादा नहीं, ठीक। तो ये हो गया। योग्यता इसके लिए यही है कि आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 50 शब्द प्रति मिनट गति अनिवार्य है इसके लिए। तो समझ जाइए, हिंदी आशुलिपि हो या फिर जो ये कह रहा है कि आंग्ल भाषा में, ठीक है, वो वाली हो। तो लिखा है कि 140 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए आशुलिपि में, और ये 50 शब्द प्रति मिनट गति ये कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग के लिए, ठीक है, टंकण के लिए। बाकी आप आरक्षण वाला देख लीजिए। खैर, अब बाकी अन्य राज्यों के लोग अगर आवेदन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ अनारक्षित तबके में ही आएंगे, ठीक। आवेदन शुल्क इसके लिए यही है कि अनारक्षित तबकों के लिए 600 रुपया है। बाकी जो वहाँ के आरक्षण जो उसका लाभ लेंगे तो उनके लिए 400, और हाँ 400 रखा है, ठीक है। ये हो गया। आयु सीमा समझ लीजिए। लिखा है कि 1 जनवरी 2024 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कम से कम 18, अधिकतम 40 वर्ष, ठीक। इससे न कम न इससे ज़्यादा, ठीक है। और अगर आपको इसका विज्ञापन चाहिए हो तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @Deepak IAS PCS APS, वहाँ इसको अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी जा करके इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ ज़रूरी बातें जान लीजिए। इनका ये कहना है कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई वो है 8 जून, ठीक। और ये भी लिखा है कि आवेदन उक्त दिनांक को भारतीय समयानुसार रात्रि 12 बजे तक स्वीकार्य है, यानी कि रात 12 बजे तक 8 जून की आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। आगे लिखा है कि हिंदी एवं आंग्ल दोनों भाषाओं के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पृथक पृथक आवेदन करें। कहने मतलब जिसको केवल हिंदी के लिए आवेदन करना है तो केवल हिंदी के लिए करें, जिसको हिंदी के साथ साथ आंग्ल भाषा भी करना है, फिर कोई एक के लिए करना तो आप एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, फिर दोनों के लिए करना चाह रहे हैं तो दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और ये लिखा है कि उक्त नियुक्ति प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार राजस्थान विधानसभा सचिवालय में निहित है। ये गजब की गुंडाई होती है। नहीं बताएंगे जाओ क्या कर लोगे तुम, हम भर्ती रद्द कर दिए, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो हमारा, ये मस्त काम है, ठीक है। फिर लिखा है कि रिक्तियों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। तो ज़्यादातर पद बढ़ते ही हैं वहाँ के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और भी अब देखिए आपकी परीक्षा कैसे होगी, तो एक बार पहले आप लोग इसका विज्ञापन पहले अपने इस तरह से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे कैसे आवेदन करना है, क्या हस्ताक्षर, फोटो, योग्यता के संबंध में, तो वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। और जो वहाँ के आरक्षण के जो मतलब कि वहाँ के जो निवासी उनको आरक्षण मिलेगा, बाकी जगहों के जो लोग आवेदन करेंगे जैसे अपने उत्तर प्रदेश के लोग या फिर और किसी भी अन्य राज्य के लोग, तो वहाँ वो अनारक्षित तबके में जाएंगे। लेकिन जो महिला वर्ग है उनको, जैसे कि वो किसी अन्य राज्य की होंगी तो भी उनको वहाँ उम्र में छूट मिलेगी, ठीक। इसके लिए देखिए लिखा है कि सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों, कहने मतलब कि किसी भी और दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थियों राजस्थान छोड़ करके
उनके लिए कि समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी होगी। तो महिलाओं के लिए विशेष सुविधा है, आप किसी भी अन्य राज्य के होंगे तो आपको यहाँ 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब परीक्षा के बारे में आप लोग समझ लीजिए कैसे परीक्षा होगी आपकी। तो परीक्षा आपकी 2 चरणों में होगी। पहले चरण की जो परीक्षा है, लिखा है कि शीघ्र लिपि गति परीक्षा। शॉर्ट हैंड को, स्टेनो को, इसी को हिंदी में शीघ्र लिपि या फिर आशु लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि शीघ्र लिपि मतलब जो चीज़ बहुत तेज़ी से लिखी जा सके, शीघ्रता से। ठीक है, तो वही चीज़ ये शीघ्र लिपि हो गया। अब बाकी लिपि का मतलब वही लिखावट। ठीक, तो देखिए है कि शीघ्र लिपि हिंदी अंग्रेजी गति परीक्षा होगी 10 मिनट के लिए। श्रुतलेख को लिपिबद्ध करना है 2 घंटे 20 मिनट के लिए। ठीक है, और लिखा है कि 140 या इससे कम अशुद्धि करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। मतलब कि 140 तक या फिर इससे कम परीक्षा करने वाले लोगों को चयनित किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो अगले चरण की परीक्षा के लिए योग्य होंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हाँ ठीक है, और बाकी इसके लिए जो दूसरे चरण की परीक्षा है उसमें आपका ये है कि टंकण गति परीक्षा, और उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों टंकण परीक्षा होगी। ठीक है, 10 मिनट के लिए। और सबसे खास बात ये कि हिंदी के लिए जो फ़ॉन्ट है वो आपको मंगल फ़ॉन्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। ठीक, तो आप लोग एक बार विज्ञापन अपने स्तर से भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिए तो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बाकी मुझे जो बताना था मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक, तो देखिए काफ़ी अच्छा खासा पद है, चाहे वो हिंदी आशु लिपि की बात करूं या फिर अंग्रेजी। ठीक है, तो सबसे बड़ा पद यही होता है उसके लिए। एक तो आपका ये अपर निजी सचिव, ठीक, और दूसरा ये प्रतिवेदक यानी कि वृत्त लेखक। बाकी स्टेनो वगैरह ये सब कुछ तो 2800 ग्रेड पे, ठीक, 4200 ग्रेड पे ऐसे करके होते हैं। लेकिन आशु लिपिकों के क्षेत्र का सबसे बड़ा पद यही है, सबसे बड़ा पद है ये। ठीक है, प्रतिवेदक ये वही 5400 ग्रेड पे होता है। बाकी इसके नीचे आपका ये अपर निजी सचिव है वो 4800 ग्रेड पे है। तो 4800 और यही 5400, यही 2 ऐसे पद हैं जो हिंदी आशुलिपि या फिर अंग्रेजी आशुलिपिकों के लिए सबसे बड़ा पद हो गया। ठीक, तो यही सारी चीज़ें थी। तो आप लोग इसके लिए ज़रूर आवेदन करिए जिनकी गति है अच्छी खासी, और ये मतलब काफ़ी अच्छी नौकरी है। और वेतन के मामले में यही है कि जैसे अभी लोकसभा या राज्यसभा की बात करूँ तो वहाँ तकरीबन 1,20,000 के आसपास वेतन है, जितना मुझे पता। ये मैं पिछला आंकड़ा बता रहा हूँ, अभी हाल का तो नहीं पता, अभी 4-6 महीने तक का मुझे नहीं पता। ठीक है, वरना पिछले साल तक की जानकारी है कि तकरीबन 1,20,000 वेतन है। अब आप सोच लो, ये प्रतिवेदक का बात है, तो काफ़ी अच्छा खासा पद है। और इसमें काम देखिए यही होता है कि जो आप जब ये विधानसभा की जब कार्रवाई वगैरह चलती है, फिर आप देखिए जब संसद चलता है तो जो लोकसभा अध्यक्ष की नीचे वाली कतार पे, ठीक है, जो लोग बैठे रहते हैं, फिर विधानसभा में भी देखिए आप अध्यक्ष की जो नीचे वाली कतार पे लोग बैठे रहते हैं तो यही लोग होते हैं। ठीक है, तो यही लोग जो मतलब सदन की कार्रवाई वगैरह होती है उसको ये लोग वही शॉर्ट हैंड में तेज़ी तेज़ी लिखते हैं। ठीक है, इन्हीं काम होता है, फिर उस चीज़ को प्रिंट करवाते हैं। मतलब कि पूरा सदन की कार्रवाई का जो लेखा जोखा जो मतलब कि सब कुछ लिखना पढ़ना वाला होता है, यही लोग वो करते हैं सब कुछ। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। और भी बाकी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बता दूंगा क्या कुछ कैसे काम होता है इनका। ठीक, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।